नमस्कार। बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे एक ऐसा बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत का कि जिन्होंने पूरी भाजपा में सनसनी मचा दी। दरअसल उन्होंने एक अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि 75 साल जब आपकी उम्र हो जाए और लोग आपको शाल उड़ा दें तो ये समझना चाहिए कि अब आपकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है। हालांकि उन्होंने ये डायरेक्ट नहीं कहा, ये संघ के एक प्रचारक मोरोपंत पिंगले जी को लेकर उन्होंने ये कहा था कि एक कार्यक्रम में ये पिंगले जी ने कहा था कि जब लोग आपको शाल उड़ा दें तो समझना चाहिए अब उनकी उम्र रिटायरमेंट की हो गई है। तो चूंकि अब ये एक सामान्य परिवेश की बात कर लें, उसमें दिया गया एक ये चर्चा थी, ये बयान था या जो भी इसको कहें, लेकिन इस बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और कई लोग, खासतौर पर विपक्ष, इस 75 की उम्र को लेकर नरेंद्र मोदी को लेकर भी निशाना साधने लगा। विपक्ष का ये भी कहना है कि ये बयान नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया है कि वो चूँकि 75 वर्ष के होने जा रहे हैं तो ऐसे में अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बहरहाल ये उनके अपने निजी विचार थे, संदर्भ भी दूसरा था, लेकिन इस बयान को लेकर एक अजीब सी राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक बहस ने जन्म दे दिया है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में इस बयान के क्या है मायने, ये जो विपक्ष जो मोदी को लेकर टारगेट कर रहा है उसमें कितनी सत्यता है, शिवसेना कांग्रेस इसको लेकर जो एक अभियान छेड़े हुए हैं उसमें कितना दम है। तो इसी पर आज चर्चा होगी और चर्चा के लिए ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जैन साहब। जैन साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं राहुल रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी एक मेहमान बाद में जुड़ेंगे, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से कर लेता हूं। सबसे पहले गोपाल जैन जी, आप ही से मैं जानना चाह रहा हूं, इस बयान के क्या मायने हैं। मतलब संघ प्रमुख ने जो कहा है उसका संदर्भ तो मैंने आपको बताया, बाद में संघ ने भी इस बात को लेकर क्लियर कर दिया कि ये जो बयान था ये किसी को टारगेट करने के उद्देश्य से नहीं था, और उन्होंने बताया कि ये क्यों दिया गया था। और जो मोरोपंत पिंगले जी का जो उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कभी ऐसा कहा था, लेकिन अब चूंकि बयान है और बयान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। तो आपका क्या इस पे व्यू है, इसके क्या है मायने? संपादक जी, मेरा इस बयान पे मेरा अध्ययन कहता है कि संघ का मतलब, पहले तो ये जाने कि संघ एक कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, संस्था किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। संघ का मतलब होता है एक विचार, और संघ में कोई बहुत सोच समझ के बयान दिया जाता है। अगर संघ प्रमुख जी ने बयान दिया है तो वो एक विचार है जिससे हमें आगे बहुत लंबे टाइम तक सोचना पड़ेगा और उसके आगामी परिणाम हमारे समाज और देश पे आएगा। ये संघ का विचार है जी। अब अगर भागवत जी ने कहा है तो हम अगर अपने पीछे मुड़ के देखें तो कुछ लोग और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वो कभी रिटायर ही नहीं होना चाहते हैं। मैं, मेरा बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, और इस देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उनके रहते अगर इस विचार को लाया जाए, क्योंकि जब तक पुराने लोग हटेंगे नहीं तो नए बच्चों को मौका कैसे देंगे आप जी। और नए बच्चे इसी इंतजार में बैठे बैठे हताशा की झोली में चले जाते हैं। ठीक बात है। तो उस हताशा से दूर करने के लिए अगर ये संघ प्रमुख जी ने बयान दिया है तो बहुत ही स्वागत योग्य है। जी जी। और इसकी जितनी सराहना की जाए वो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन ये कई लोगों के लिए तो खल रहा है ये बयान, ये अलग बात है। एक, चूंकि हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी ऑनलाइन जुड़ गए। देवदत्त जी, आपका भी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। एक ओपनिंग बयान में ले लेता हूँ राहुल रंजन जी का। राहुल जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? राहुल जी, राहुल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको?
शायद कुछ टेक्निकल इशू है। मैं देवदत्त दुबे जी से एक कमेंट ले लेता हूँ। देवदत्त जी, ये जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बयान आया, उन्होंने संदर्भ कुछ दूसरा था, किसी के हवाले से ये कहा, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ, अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। अब एक 75 साल की उम्र वास्तव में होती तो ऐसी है कि इसमें रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए, और हमने कालांतर में देखा कि भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता इसी उम्र का हवाला देते हुए किनारे कर दिए गए। तो इस उम्र को, 75 साल की उम्र के रिटायरमेंट को लेकर एक तो आपका क्या मानना है, और संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस स्टेटमेंट के पीछे आप क्या देख रहे हैं देवदत्त दुबे जी? पीढ़ी परिवर्तन और अपने प्रयोगों से समय के साथ साथ, जैसे लगातार सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी ना फंड है तो वो कुछ नियम कायदे नए तरीके से लागू करके कुछ सुझाव देती रहती। संघ भाजपा समन्वय से ये सब काम होता है। बस केवल इस बयान के बाद थोड़ा सा जो बहस छिड़ी वो इसलिए कि अब प्रधानमंत्री उस उम्र के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए एक बात पर थोड़ा जोर है। बाकी ऐसी बहुत सारी बातें चलती रहती। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा युवाओं को आगे लाया गया, युवा जिलाध्यक्ष बनाया गया, पिछले 3-4 साल से प्रयोग चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें भाजपा में चल रही हैं, लेकिन कई बार राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनुभव भी एक मायने रखता है कि एक अनुभव, उम्र से ज्यादा अनुभव भी चीज देखी जाती। और ये जो 75 का फार्मूला है वो व्यापक रूप में है, कुछ पोस्टों के लिए नहीं रहेगा, जहाँ अनुभव की जहाँ जरूरत होगी, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जो पोस्टें हैं ये सीमित पोस्ट है। इस पे मतलब इसको मोदी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? इसको मोदी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि मोदी संघ के ही वो निकले हुए हैं, और उनको जब कहना होगा तो उनकी आपस में बात होती रहती, मीटिंग होती रहती, वो कह देंगे कि आप और ये प्लान हमको पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन प्लान पूरा तैयार होगा संघ भाजपा समन्वय में कि कब किसको रिटायर्ड होना है, कब किसको आगे आना, किसको जिम्मेवारी देना। उनका करीबन 10-15 साल आगे का प्लान तैयार रहता है कि कहाँ किसको मुख्यमंत्री, कहाँ किसको प्रदेश अध्यक्ष, कब कैसा, ये सब तय हो गया होगा। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जहां अनुभव, और जिस तरह से अभी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है तो अभी तो कोई प्रयोग कहीं कुछ हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद जो हलचल हुई है राजनीति में, जो मैं कहता हूँ सनसनी बनी है, वो केवल मोदी की उम्र उस करीब पहुंच रही इस कारण। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये चीजें कुछ पोस्टों पर लागू नहीं होती जहाँ अनुभव और जो दक्षता, क्षमता, ये सब चीजें देखी जाती है। बाकी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे भी ये लगता है कि कुछ व्यक्तित्व, कुछ पोस्ट शायद इनसे परे होती हैं। उनमें हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी भी एक हों। हालांकि ये बात जो आप कह रहे हैं, ये क्लियरिफिकेशन अमित शाह जी ने भी दे दिया कि भाजपा के वो जो संगठनात्मक जो ढांचा है, भाजपा का जो संविधान है, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। पर ठीक है, इस बात को लेकर हालांकि पिछली बार हमने देखा कि कई लोगों को घर बिठा दिया गया, लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि ये इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि संघ और संगठन को लेकर, कई बड़ी पोस्टों को लेकर एक नई बहस को जन्म ज़रूर दे दिया गया है। राहुल रंजन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आवश्यकता पड़ती है ऐन समय पे मोहन भागवत जो है इस तरीके का एक बयान जारी कर देते हैं और बाद में फिर स्पष्टीकरण देने पड़ते हैं। हालांकि ये क्लियर कट उन्होंने नहीं कहा ऐसा, पर लेकिन किसी के थ्रू परोक्ष रूप से भी ये बयान आया तो कम से कम एक हलचल तो मची गई पार्टी में। तो आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं, और क्या वास्तव में भाजपा और संघ के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? योगीराज जी, देखिए क्या है, भाजपा और संघ के बीच में ये अस्तित्व की और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, सत्ता और संगठन की लड़ाई शुरू हो गई, पिता और पुत्र के बीच की लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हमको दिखाई दे रही है। जिस माँ के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया हो, वो पुत्र यदि माँ को आंख तरेड़ने लगेगा तो माँ उसको सबक सिखाएगी। ये सिद्धांत संघ से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, उसने जन्म लिया। अब भारतीय जनता पार्टी यदि आंखें तरेरेगी संघ के ऊपर तो संघ को बुरा लगेगा। अब स्थितियां क्या होती हैं कि सत्ता में जो लोग आते हैं वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, और जो संगठन में खड़ा हुआ व्यक्ति है वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। अब चक्कर ये हुआ कि संघ जो है
अपने अस्तित्व को लेकर के लड़ रहा है, अपनी विचारधारा को लेकर के लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई की हिंदुस्तान में किस तरीके से साम्राज्य अपना स्थापित किया जाए, ये इसको लेकर के। तो यहाँ क्या हुआ, एक विचारधारा की लड़ाई चल रही थी और एक वर्चस्व की लड़ाई हो गई। संघ जिस तरीके से आगे बढ़ा, एक विचारधारा को लेकर के इस देश में आगे बढ़ा। अब आप उस विचारधारा पे काम ना करके सत्ता पे काबिज होने की चेष्टा करेंगे तो जो ये है कि माँ तो आंख तरेरेगी। यदि मोहन भागवत ने यदि आंख तरेरी है तो वो चूंकि उनका वाजिब हक बनता है, क्योंकि संगठन जो खड़ा हुआ है, संगठन ने ही भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। अब दूसरी बात जो लेकर के मोहन भागवत को लेकर के जो बातें चल रही हैं कि 75 साल के मोदी हो गए, इनको रिटायर क्यों नहीं किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि 75 साल वाला जो मुद्दा है वो मोदी जी ने ही उठाया था और मोदी जी ने ही ये डायग्राम खींचा था कि 75 वर्ष के जो लोग हो जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें चले जाएंगे कि आप जो वैचारिक मंडल में चले मार्गदर्शक मंडल में, या फिर हाँ वो बुजुर्गों को वहां, तो बहुत सारे लोग बुजुर्ग वहां चले गए। लेकिन हुआ ये है कि जब ये लिखित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में यह बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इसको शाह जी भी क्लियर कर चुके हैं कि 75 साल का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये नियम चूंकि मोदी जी ने स्वयं बनाया था 75 साल का, आप इसको डिनाई कैसे कर देंगे। तो यही चीज सामने आ गई कि आपने अपनी सुविधाओं के अनुसार 75 साल की उम्र का आपने फार्मूला तय किया, उस फार्मूले के तहत खत्म कर दिया लोगों को। अब चूंकि हो गए आप 75 साल के होने वाले हैं तो ये फार्मूला शिथिल कर दिया जाए। तो ये होती है सत्ता की सुविधा या वर्चस्व की लड़ाई कि आप सत्ता में बैठे हैं तो नियमों को शिथिल कर दीजिए, और आरएसएस या संघ इन नियमों को शिथिल करने को राजी नहीं है। ठीक बात। क्योंकि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व क्या है, संघ। आप संघ से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं। अब नई विचारधारा तय करने जा रहे हैं तो उसमें संघ को दिक्कत आएगी और संघ सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ेगा। ये तमाम चीजें जो सामने आ रही है इसमें विपक्ष नहीं, लेकिन एक सवाल रंजन जी मेरा आपसे ये है जी, कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे संघ की ताकत काम करती है, लेकिन पिछले तो कई चुनाव मोदी के नाम पे ही जीते गए, मोदी के नाम पे ही लड़े गए, और मोदी ने सक्सेस रेट संघ से ज्यादा है मोदी जी का। देखिए योगी राज जी, देखिए क्या होता है कि चेहरा तो सामने होगा ना, संघ का चेहरा। संघ में आप कितने लोगों को पहचानते हैं मोहन भागवत के अलावा? हिंदुस्तान में मोदी जी के अलावा कितने, मोदी जी और शाह के अलावा कौन जानता? जो फ्रंट में लड़ेगा वही तो सामने होगा। सेनापति वहां से मोहन भागवत जी, तो उनको यही तो लग रहा है मोदी जी को कि जब मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं जिता रहा हूं, तो फिर संघ की आवश्यकता क्या है? नहीं योगी राज जी, मेहनत जो है संघ की है। इस आज जो खड़ा हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के आज नरेंद्र मोदी तक का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का देखिए तो संघ ही पीछे खड़ा है। जब जब संघ पीछे खड़ा होता है तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। ठीक बात। एक कमेंट में लेता हूं गोपाल जैन साहब का। जैन साहब, क्या आपको नहीं लगता कि इस समय जो है भाजपा में, आप उसको घोषित अघोषित कुछ भी माने, भाजपा और संघ के बीच मतलब ये समय समय पर देखने को मिल जाता है कि कुछ ना कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जो एक समन्वय, जो एक तालमेल जो होना चाहिए, ये सब अपना अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। संघ ये बताना चाहता है कि आप भाजपा हमारे बिना कुछ नहीं। वहीं भाजपा के कुछ लीडर ऐसे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमने इस पार्टी को खड़ा किया है और हमको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या ऐसा भी आपको दिखाई देता है कि दो फ्रैक्शन चल रहे हैं संघ में? और योगी जी, मैं अपने मित्र रंजन जी को बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अध्ययन की जरूरत है। मेरे इस देश में, भारत देश में, शासकीय कर्मचारियों की अलग अलग रिटायरमेंट की आयु है, लेकिन एक विभाग ऐसा भी है मेरे देश में जहां रिटायरमेंट की आयु 75 वर्ष है। कौन सा विभाग है? वो है न्यायपालिका जी। और उसमें भी मजे की बात है कि अगर आप थोड़ा अध्ययन करेंगे डीपली तो जो चीफ जस्टिस महोदय उस लेवल के लोग होते हैं उन्हें 75 वर्ष पे भी रिटायर्ड नहीं किया जाता कभी। जिस दिन उनकी रिटायरमेंट का टाइम आता है उसके एक दिन पहले या तो उन्हें कहीं गवर्नर बना देते हैं या किसी कमीशन में उन्हें बिठा देते हैं। क्योंकि हमारे देश को चाहिए
अनुभवी लोग, सम्मानी लोग। हाँ। आज भी हमारे देश पे अनुभवी लोगों की इतनी कमी है। और अगर संघ ने ये विचार किया है, क्योंकि संघ के सामने अभी बहुत सारे टारगेट हैं और हम इस पे अभी बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। आज चूंकि मीडिया का वर्चस्व है, मीडिया बहुत एडवांस है और कई बातें ऐसी होती हैं कि जिनको कहने से कई नए विवाद खड़े हो सकते हैं। अब मैं आज चूंकि 15 अगस्त भी आ रही है, आज़ादी का टाइम भी आ रहा है, मैं आज अपने रंजन जी मित्र से पूछना चाहूंगा, और भी कई लोग हैं जो अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि भारत की संस्कृति के हिसाब से जो खानदान में सबसे बूढ़ा आदमी होता है, और अगर घर में मकान का प्रवेश, शादी ब्याह, कोई मंगल कार्य होता है, तो वो बूढ़ा आदमी चल सकता नहीं, तो उसे स्ट्रेचर पर लिटा के कंधे पर रख के ले जाते हैं। नहीं, लेकिन एक बात है, जैसे रंजन जी बोल रहे थे कि ये फार्मूला तो आप ही लेके आए थे। भाई मोदी जी ने तो कहा था कि 75 पार। जैसे अब लाल कृष्ण आडवाणी जी में क्या हो रही थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, ये लोग इसी फार्मूले के तहत घर बैठा दिए गए। अनुभव तो वो भी था, उनके पास भी था। अब वो बड़े लोगों की बहुत बड़ी बात होती है, अब इन लोगों के पीछे की क्या डीलिंग है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि आज तक देश में कोई ये बताने तैयार नहीं, किसी को जानकारी नहीं है हाँ। कि 14 अगस्त 1947 की रात, हाँ। आजादी के एक दिन पहले, हाँ। पूज्य महात्मा गांधी जी कहाँ थे। ठीक बात है जी। उस टाइम किसी ने क्यों नहीं बात नहीं, पूछी? बिल्कुल ठीक है। एक चूंकि अपन 75 के फार्मूले पर सेंटर्ड रहे हैं, देवदत्त दुबे जी, एक सवाल आपसे ये है कि एक नई बहस नहीं छेड़ दी मोहन भागवत जी ने, ये कह के एक अच्छा खासा प्रधानमंत्री का कार्यकाल चल रहा है, अभी तो लोग उनको पसंद कर ही रहे हैं और देश क्या पूरी दुनिया में उनको सम्मानित किया जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश में कोई दूसरा कोई ये बिरले नेता है कि करीब 25 से ज़्यादा देशों ने जिनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हो। तो लोग उससे, ये अचानक ऐसा बयान आया और लोग तरह तरह के उसके अर्थ निकालने लग गए। जयराम रमेश जी ने तो ये तक कह दिया कि ये मोदी जी को लेकर कहा गया और उन्हें एक सलाह भी दे दी कि मोदी जी भी ये कह सकते हैं कि साहब भागवत जी भी तो 75 साल के होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? बात जवान से और तीर कमान से निकल जाए फिर वापस नहीं आती। लेकिन भागवत जी ने जिस कार्यक्रम में बोला वो संदर्भ किसी और के लिए था और उनकी तारीफ में वो कहे कि इन्होंने 75 साल में एक किताब लिखी, ये विमोचन हो रहा है, ये सब तो कई बार। लेकिन जब बड़ा आदमी कोई बात कहता है तो कहते हैं ना, बात दूर तलक तक जाएगी। तो ऐसा हो जाता कई बार, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में हो आप तो आपका तो बोलना और उसको वायरल होने ही। नहीं, इसके पहले भी मोहन भागवत जी के कई बयान पार्टी को मुसीबत में खड़ा कर चुके हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को पहले भी उन्होंने जरा सा कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, और बिहार का तो परिणाम उनके एंटी गए थे। तो क्या ये एन वक्त पर ऐसे बयान क्या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या केवल एक संकेत मात्र है? मुझे तो लगता है भाजपा और संघ एक दूसरे के पूरक है और जो बात उनको निर्णय लेने होते हैं वो भाजपा संघ समन्वय बैठक में लेते हैं। तो सार्वजनिक कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कुछ ही दिनों में होना है, उसको लेकर लगातार जो बैठकें चल रही है, बहुत सारे संदर्भ अंदरूनी हो सकते हैं, लेकिन जब तक बात सामने ना आए अभी कुछ कहना नहीं। लेकिन ये कि एक सामान्य कार्यक्रम में कही, और ये जो बहुत सारे पदाधिकारी मंत्री उनके लिए ये बात है, संगठन के लिए बात है। बड़े पदों के लिए मुझे लगता है कि इस तरह से सार्वजनिक नहीं कहेंगे। बड़े पद के लिए तो जब होगी तो अंदरूनी बैठक में, या हो सकता है उनका प्लान बन चुका हो, मैंने पहले भी कहा था। अच्छा, सब तय हो गया होगा कि कैसे क्या होना। अच्छा देवदत्त जी, जब बीजेपी के नेता इस तरीके के बयान देते हैं तो कहा जाता है कि इन पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए। संघ वो अंकुश लगाने का काम करता है और प्रशिक्षण शिविर भी इसी का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन संघ के नेता इस तरह के बयान दे तो इन पर अंकुश कौन लगाए? देखिए वो अपनी जगह उनको गलत मानेंगे नहीं कि हमने कुछ कहा। वो कहेंगे हमने ऐसे कार्यक्रम इसके लिए कहा। तो हमने ये तो कहा नहीं कि बीजेपी की राजनीति में या पॉलिटिक्स में या जो पदों पे यहाँ उनको रिटायर्ड होना चाहिए। मैंने जो कहा ना, बात तो फिर निकलती है तो दूर तक जाती है। जब बड़ा आदमी कोई बोले, एक छोटा आदमी कोई पान के टपरे पे, चाय चौपाल पे बोल देता, गाँव में बोल देता, उसको बोलते ही रहते हैं लोग, उसका कोई असर नहीं होता है।
लेकिन मीन में तो बड़े आदमी के ही निकाले जाते हैं कि क्या है इसके अर्थ, संदर्भ क्या है, क्योंकि चारों तरफ से उन पर निगाहें, कैमरा सब लगे हुए हैं। तो सही बात। स्वाभाविक है भाजपा तो संघ की अंदरूनी राजनीति वो खुद तय करेंगी कि उनको कैसा सही करना। बात है। अच्छा राहुल जी, ये जो इस तरीके का एक जो सिलसिला लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं बयानबाजी का, अब ये तो पता नहीं कि ये संगठन लेवल पर, बीजेपी लेवल पर ये कितना असरकारी होगा, लेकिन भागवत जी ने अपनी बात क्लियर कर दी। शाह का मैंने हवाला दे ही दिया है कि भाजपा के संगठन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है 75 साल की उम्र वाला, लेकिन बेबजाय विपक्ष को एक बोलने का मौका मिल गया। और ये जो अच्छा एक पॉजिटिव वे में जो काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये खलल डालने की वो प्रयास करने लग गए और वो बात करने लगे बहुत सारी बात कि साहब आप भले ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन घर में तो आपके ये हो रहा है, आपके घर के लोग ही, ये इनकी अब सदिच्छा है कि अब आप घर बैठ जाएं 75 साल की उम्र में। योगी राज जी, होता क्या है कि जब घर में लड़ाइयां होती है ना, तभी तो मोहल्ले वाले मजे लेते हैं, है ना। विपक्ष को भी मौका कब मिला कि जब आपके अंदरूनी आपका मात्र संगठन और आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के बीच में कलह शुरू हो गई। ये जो चार दीवारी के पीछे देखिए होता क्या था कि नागपुर और दिल्ली, इन दोनों का आपसी मतभेद या आपसी संघर्ष या आपसी विचारों का आदान प्रदान ये अंदर ही अंदर होता रहता था अंदरूनी। चार दीवारी के बाहर कभी चीजें बाहर आती नहीं थी। नागपुर से तो आती ही नहीं थी और दिल्ली से थोड़ी बहुत आ जाती थी सत्ता पक्ष से। लेकिन हुआ क्या कि नागपुर भी चार दीवारी के बाहर खड़ा हो गया और दिल्ली भी बाहर खड़ा हो गया। अब ये आकर के सड़क पे खड़े हो गए, दोनों की बयानबाजी सड़क पे होने लगी। तो जो कलेश था, जो घर के अंदर जो मनमुटाव था या विचारों का मतभेद था या विचार वैमनस्य था, जो भी, वो पूरा का पूरा जहर आ गया। अब इसका फायदा कौन उठाएगा? फायदा तो विपक्ष उठाएगा, क्योंकि विपक्ष को अभी तक कोई मौका मिल नहीं रहा था। अब इनकी अंदरूनी लड़ाई ने विपक्ष को मौका दे दिया। तो ये क्या है कि जो राजनीतिक लड़ाइयां होती हैं, ये अंदर खाने में क्या पकड़ा है, क्या हो सकता है कि कोई नई रणनीति हो भारतीय जनता पार्टी और संघ का, अंदर इससे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नया तालमेल बन गया हो जिसके प्रति विपक्ष को भ्रमित करना चाह रहे हो। तो इस रणनीति पर चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो घर के अंदर जो घर का मुखिया है उसको लेकर के जब दो मुखिया आपस में लड़ने लगे, मतलब आप ये देखिए, जब दो मोहन भागवत और मोदी जी आमने सामने खड़े हो गए, जब दो बहुत बड़े, मतलब आप ये कहिए कि दो चीजें जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील है इकट्ठी खड़ी होंगी तो एक विस्फोट तो पैदा होगा। एक देश चला रहा है, एक संगठन चला रहा है, संगठन के पीछे देश है। तो आप इन सब चीजों को देखकर के भी आप जोड़ेंगे ना तालमेल, तो आपको ऐसा लगेगा कि राजनीति अलग है, संगठन अलग है। मोहन भागवत अपनी जगह सही है, नरेंद्र मोदी अपनी जगह सही है। बिल्कुल, और दोनों की ताकत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। योगी राज जी, मैं एक चीज समझ रहा हूँ, एक चीज जो, मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं एक चीज समझ रहा हूँ कि देखिए, जब तक संगठन को या भारतीय जनता पार्टी के संगठन, मतलब आरएसएस को जब तक भारतीय जनता पार्टी ने फायदा पहुंचाने की चेष्टा की और जब तक उनको फायदा मिलता रहा, तब तक तो संघ ने कोई आपत्ति नहीं ली, ना संघ ने कुछ बोला। आप ये देखिए 2014 से लेकर के अभी तक का, नहीं तो क्या संघ भी सत्ता में कुछ भागीदारी चाहता है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता में और संघ में इस चीज को लेकर के कुछ मतभेद। एक लास्ट कमेंट में ले लेता हूँ, तब जाकर के बात आगे निकली। जी, लास्ट कमेंट में ले लेता हूँ गोपाल जैन साहब से। एक तो क्या है कि क्या इस बहाने संघ कुछ ज्यादा दखलंदाजी बढ़ाना चाहता है क्या? नहीं रंजन जी, मैं पहले तो आपको ये निवेदन करूं कि इन लोगों में कोई लड़ाई झगड़े जैसे शब्द आपने जो उपयोग किए, नहीं, वो उनके व्यू हैं, ये तो अपनी वैचारिक बातें हैं, व्यू हो सकता है जी। और ये जितना लंबा दूर का सोच के चलते हैं, विचार पे चलते हैं, और देश के लिए अगर इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं तो ये पारिवारिक बातें हैं, और हमें बहुत लंबे आगे की सोचना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, देश का मीडिया इस समय इतना खुला हुआ है कि हम लोग चर्चा करके उनको सामने ला रहे हैं। बाकी तो अगर आप पूर्व में जाएं, देश में पढ़ने पढ़ाने के लिए इजाजत नहीं थी। हमारे पास में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास पढ़ने के लिए साधन नहीं थे। हमारे देश को इतना गरीब बनाया गया। हमारे जो महान लोग थे कि माँ बाप दोनों लग के रात 3-3 बजे, मैं खुद अपने पिताजी के साथ 4 साल की उम्र में रात 3 बजे राशन की लाइन में लगने जाता था जी। तो ऐसी स्थिति में आज हम बड़े खुशहाल हैं कि मीडिया अच्छा है, मजबूत है, और हम इन चीज़ों पे नेगेटिव पॉजिटिव बात कर रहे हैं जी।
ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं गोपाल जैन साहब। आजकल आप कोई भी बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करें, सार्वजनिक करें या निजी, वो बातें भी बाहर आ जाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों विद्वान हैं। भागवत जी की विद्वता अपनी जगह है, भागवत जी का अनुभव अपनी जगह है, और निश्चित तौर पर ये बहुत क्लियर कर दिया तीनों वक्ताओं ने भी और खुद संघ की तरफ से भी। और मोहन भागवत जी ने डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा था पिंगले जी से जब एक बार पूछा गया, मतलब मोरोपंत पिंगले जी से जब एक बार पूछा गया तब उन्होंने ऐसा कहा था। अब ये अलग बात है कि ये छोटी सी बात तिनका जो था वो आग में तब्दील हो गया। बहरहाल आप तीनों लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, अपने विचार रखे, इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि मोहन भागवत जी का ये बयान कितनी आगे तक जाएगा। हालांकि इस बात को, ये प्रकरण उस समय शांत कर दिया गया, उस समारोह के बाद ही फिर शाह का क्लियरेंस आ गया और संघ का भी क्लियरेंस आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है इसको ज़्यादा तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। तो बाखबर में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए IND24। नमस्कार।